हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं व्यस्त होंगे अपनी लाइफ में, एचडी फोकस कर रहे होंगे। सो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए मिलकर इस वीडियो पर रिएक्ट करते हैं और आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, जिसने अपने जीवन काल में 2 बार स्पेस मिशन करी। लेकिन दूसरी बार धरती पे वापस लौटते वक्त उनके स्पेस शटल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिससे कल्पना चावला के साथ उनके बाकी क्रू मेंबर्स की दुखद मृत्यु हो गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नासा जैसी इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी से भी इतना बड़ा हादसा हो गया? जानने के लिए इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखना। 17 मार्च 1962 जब हरियाणा के करनाल शहर में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। अपने परिवार में सबसे छोटी बेटी कल्पना ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन टैगोर बाल निकेतन से कंप्लीट किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट करी। स्पेस में इंटरेस्ट होने के कारण कल्पना चावला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन करी। इसके बाद उन्होंने अपनी हायर स्टडीज को अमेरिका में पूरा किया और उसके बाद 1988 से कल्पना चावला नासा के लिए काम करना शुरू किया। नासा में ज्वाइन करने के 3 साल बाद अमेरिका की सरकार ने उन्हें वहां का सिटीजनशिप भी दे दिया। नासा में उन्होंने बहुत ही शिद्दत से काम करी। उनके इस डेडिकेशन और मेहनत को देख के उन्हें स्पेस मिशन के टॉप 15 टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन इन 15 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों का ही स्पेस मिशन के लिए सिलेक्शन होना था, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। ये मिशन सेकंड में 1997 में शुरू होने वाला था। कल्पना ने अपनी ये स्पेस मिशन स्पेस शटल कोलंबिया में पूरी की। ये मिशन करीब 15 दिन 12 घंटे तक चला, जिसमें कल्पना एक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर का काम कर रही थी और मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसके बाद कल्पना चावला अपने दूसरे स्पेस मिशन में जाने वाली थी, जो 11 जनवरी 2001 को होने वाला था। लेकिन स्पेस शटल में क्रैक्स और तकनीकी खराबी के कारण ये मिशन लगातार डिले होता गया। अब ये डिले 3-4 बार के लिए नहीं बल्कि 18 बार हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद इस मिशन का लॉन्च इवेंट 16 जनवरी 2003 को तय किया गया। 16 दिनों के इस स्पेस मिशन को पूरा करके जब ये शटल धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था, ठीक तभी उनका स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में जलकर टेक्सास नाम के शहर में जा गिरा। उस स्पेस शटल में कल्पना चावला के साथ जितने भी क्रू मेंबर्स थे, उन सभी की मौत हो गई। अब तक की कहानी तो शायद सभी लोग जानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना क्या सिर्फ उन 7 क्रू मेंबर की बदकिस्मती थी या फिर नासा को ये बात बहुत पहले से पता था? तो इस दुर्घटना को अच्छे से समझने के लिए हमें स्पेस शटल और उसे ऊपर अंतरिक्ष में भेजने के मैकेनिज्म को समझना होगा। तो जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट ट्रेवल करते हैं, उसे ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है रॉकेट्स का, और इन रॉकेट्स में होता है फ्यूल। अब ये फ्यूल 2 टाइप के होते हैं, एक लिक्विड फ्यूल और दूसरा प्रीमिक्स्ड हार्ड फ्यूल। अब लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन गैस की बॉइलिंग पॉइंट अराउंड -183 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल टैंक के अंदर ना आ सके। और ये इंसुलेशन फोम का लेयर टैंक के अंदर भी होता है और बाहर भी। इसके अलावा रॉकेट के बाहर बायोपैड रैम्प का एक और एक्स्ट्रा लेयर इस्तेमाल होता है और यहीं पे अटैच्ड होता है स्पेस शटल। अब स्पेस शटल कोई भी क्यों ना हो, उन सबके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है हीट, और इसी हीट से बचने के लिए कई तरह का कोटिंग यूज किया जाता है। जैसे कि शटल के ऊपरी हिस्सों में यूज होता है व्हाइट टाइल्स, जो 1200 डिग्री तक की गर्मी झेल सकता है, और बॉटम या निचले हिस्से में यूज होता है डार्क टाइल्स, जो 2300 डिग्री तक की गर्मी को टॉलरेट कर सकता है। और तीसरा हिस्सा है स्पेस शटल का विंग्स, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन का सामना करना पड़ता है और इसको हाई टेम्परेचर से बचने के लिए रीइंफोर्स्ड कार्बन पैनल यूज होता है, जो कि 3000 डिग्री तक की गर्मी को सहन कर लेता है। तो जब ये स्पेस शटल लॉन्च हुआ, तब शटल में मौजूद बायोपैड रैम्प टूटकर उसका एक टुकड़ा कोलंबिया के लेफ्ट विंग के कार्बन पैनल पे जाके टकराया। और किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि एक बायोपैड रैम्प का फोम शटल के विंग को इतना डैमेज कर देगा कि जब वो शटल धरती पर वापस आएगा, तब ये प्रेशर को